प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक छोटा सा पॉइंट याद आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए दास सिमरन के बीच में बोल रहा है। दास कुछ दिन पहले किसी मुसलमान स्कॉलर को सुन रहा था, जो उनमें बहुत ज्ञानी होते हैं ना, महान स्कॉलर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनसे सवाल पूछा गया, उनका इंटरव्यू चल रहा था कि 5 वक्त की नमाज होती है, मोहम्मद साहब का हुक्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अल्लाह का हुक्म है, मोहम्मद साहब जो बता के गए हैं कि 5 वक्त की नमाज में ईशा की नमाज है, मगरिब की नमाज है, ऐसे 5 नमाज़ें होती हैं। एक अमृत वेले की होती है जिसे कहते हैं फजर की नमाज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या ऐसा हो सकता है कि हम शाम की नमाज थोड़ा लेट पढ़ लें? वैसे तो नमाज का वक्त जो होता है उस वक्त करना चाहिए, ये वो खुद कह रहा है इंटरव्यू लेने वाला। पर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? मोहम्मद साहब ने ऑप्शन दिया है कि जो 5 नमाज़ें हैं हम अगर नहीं पढ़ पाते समय पर तो बाद में पढ़ लें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा प्यारा सवाल है। अगर हम नहीं कर पाते, हर कोई नहीं कर पाता इतना सख्त समय पे करना, तो उसकी कोई ऑप्शन है कि हम बाकी जो 4 नमाज़ें हैं, जो 5 नमाज़ें हम कभी भी कर सकें? तो वो कहते हैं, ऑप्शन दिए मोहम्मद साहब ने कि अगर लेट हो जाए तो ना पढ़ने से अच्छा है कि आप नहीं किए आपने नमाज अदा जो समय पर है, तो बाद में कर सकते हैं। पर एक नमाज की ऑप्शन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे बाकी 4 की ऑप्शन है, जो दिन की 4 नमाजें हैं, दोपहर की, शाम की, रात की, इन सब की ऑप्शन है। पर जो सुबह की फजर की नमाज है, इसकी कोई ऑप्शन नहीं है। मोहम्मद साहब कह के गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि एक समय ये हाथ से निकल गया समय, अमृत वेले जिसे कहते हैं, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, इसकी कोई ऑप्शन नहीं है। और इसीलिए कहते मैं जिन लोगों को जानता हूँ, वो मुसलमान स्कॉलर कहते मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सारी रात केवल इसलिए नहीं सोते कि फजर की नमाज मिस ना हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को समझे? अमृत वेले जैसा कोई समय नहीं। अगर हम सोचे कि इसकी भरपाई बाद में हो सकती है तो नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ भी कर लो, हर चीज़ की समय की भरपाई है, अमृत वेले की भरपाई नहीं है। अगर ये छूट गया, वो छूट गया, किसी भी कीमत पे हाथ में नहीं आने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो डरना चाहिए, बादशाह तरस कर डर होना चाहिए कि अमृत वेला ना छूट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे प्रमाण देखे ना, कबीर जी क्या कह रहे, कबीर सोता क्या करे, बैठा रहो और जाग, बैठा रहे जागता रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जाके संगते बिछुरा ताई के सलंग, जहाँ से बिछड़ा हुआ उसके साथ जुड़, नाम जप अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर सोता क्या करे, बैठ जाग रोए पह दुख, जाका बासा गोर में सोके सो सुख। जब तुझे पता है कि अभी तूने मर जाना है, अब तूने जल जाना है, दफनाया जाना है तुझे, तो आराम से सो कैसे सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे चैन कैसे आ रहा है? भगत कबीर जी कह रहे हैं, जाका बासा गोर में, जिसे पता है कि अभी दफनाया जाना है, वो कैसे चैन की नींद सो सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो समझो इस बात को, अमृत वेले के जैसी इसकी कोई तुलना नहीं है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। वाणी तो कहती है, हर धर्म ग्रंथ कहता है, अब मोहम्मद साहब ने भी कह दिया कि इसकी भरपाई नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए सिफत सलाह अमृत वेला, सिफत सलाह सिफत सलाह अमृत वेला, सिफत सलाह अमृत वेला, अमृत वेला, अमृत वेला, अमृत वेला,
सतनाम वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, सतनाम 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु सारे वाहिगुरु 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 हो सिफत सलाह अमृत वेला सिफत सलाह अमृत वेला सिफत सलाह अमृत वेला सिफत सलाह अमृत वेला 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 एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त
अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस बस, धन गुरु नानक। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज गुरु नानक की अपार मेहर, गुरु रामदास जी का तरस, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का तरस। ऐसा समझ लो गुरु रामदास जी आशीर्वाद देने किसी को भेजा है उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार जो रह चुके हैं, बहुत साल सेवा निभाई है। अब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जत्थेदार तख्त श्री दमदमा साहिब, थोड़े दिन पहले घटना सुनी थी ना दमदमा साहिब, जहाँ बाबा दीप सिंह जी बैठे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप जो संचित किया था, उसकी सेवा वहाँ हुई थी। उस तख्त से ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जो अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार भी रह चुके, आप सब जानते हो। इतनी बड़ी महान शख्सियत गुरु रामदास जी ने तरस करके आशीर्वाद देने आपके बीच भेजा है। जो अभी आपने दर्शन किए जिनके, सारे उनके स्वागत के लिए एक जयकारा बुलाए। गुरु नानक की अपार मेहर है उन पर। दास को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं वो। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके साथ आए हैं भाई तजिंदर पाल सिंह टिम्मा जी, चेयरमैन धर्म प्रचार कमेटी राजस्थान के SGPC द्वारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके स्वागत के लिए भी एक जयकारा बुला दीजिए। एक बड़ी कमाई वाले महापुरुष भी साथ में आए, पर वो शायद नहीं आ पाए, आराम कर रहे हैं। वो भाई कन्हैया जी के संप्रदाय में से जो आज संभाल रहे, याद है ना भाई कन्हैया जी, जिनको हर एक में से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दिखाई देते थे, उनकी जो सेवा संभाल रहे हैं उनके स्थान पर, जो गद्दी पर, वो भी आए हुए हैं महापुरुष। पर इस वक्त यहाँ पर दर्शन देने नहीं आ सके किसी वजह से। तो दास बेनती करेगा महापुरुष ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी को, जत्थेदार तख्त श्री दमदमा साहिब जी के, यहाँ के कुछ समय संगत को गुरबाणी से जोड़े। जैसे ही उनका समय फिर वो उठेंगे, फिर दास फिर बैठ जाएगा, कीर्तन के आनंद लेंगे। पर आए हैं तो मेरा मन है कि कुछ समय ज़रूर वो संगत के दर्शन करें और संगत उनके दर्शन कर ले और उनके कीमती प्रवचन सुनकर अपना जीवन सफल बनाइए। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल।
वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। रखो अपनी शरण प्रभ, मोहि कृपा धारे। सेवा कछु न जाना, नीच मूर्खारे। मान करो तुद उपरे, मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शन हारे। हम अपराधी सद भूलते, तुम बख्शन हारे। जुग जुग अटल, लोक परलोक के राखे। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठी साध संगत जी, सबसे पहले फतेह परवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो अमृत वेले हमें सत्संगत करने का शुभ समय प्राप्त हो रहा है, जी ऐसे नहीं हो रहा है, जी ईश्वर की वाहिगुरु जी की कृपा से हो रहा है। क्योंकि महाराज जी की वाणी हमें यही कहती है कि सत्संगत उसी को मिलती है जिसके भाग्य में लिखा होता है, नहीं तो नींद हमें भी आती है। हमें भी बहुत ज़रूरी काम है, पर हम नींद और आलस का त्याग करके जहाँ महाराज की हजूरी में अमृत वेले नाम जपने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो हम पे उस वाहिगुरु जी की कृपा है। गुरबानी का फरमान है कि वड भागी हर संगत पावा है, भागहीन परम चोटा खावा है। जिसका मतलब है कि जिसके भाग बड़े होते हैं, उदय होते हैं, उसको सत्संगत की प्राप्ति होती है। और जो भाग्य से हीन होते हैं, वो भ्रम के चक्कर में पड़े हुए चोटें सहन करते हैं। महाराज हमें ये भी बताते हैं कि बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल परिजय जियो। कि जब तक हमें सत्संगत नहीं मिलती, जब तक हम सत्संगत में बैठ के उस ईश्वर को, वाहिगुरु जी को याद नहीं करते, तब तक मन से मैल नहीं जाती है। और जब तक मन से मैल नहीं जाती है, गुरु जी और वाहिगुरु जी हमारे मन में नहीं आते हैं। हम किसी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, किसी बड़ी हस्ती को, तो जब उसने आना होता है तो हम अपने घर की सफाई करते हैं।
कि हमारे घर में बहुत बड़ी हस्ती आ रही है, हमें अपना घर साफ़ रखना है, उसे बिठाना है, चादरें साफ़ होनी चाहिए, जहाँ उसने बैठना है गंदगी नहीं होनी चाहिए, मैल नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि वाहिगुरु जी हमारे मन में आएँ, हमारे दिल में आएँ, तो हमें अपने मन को भी साफ़ रखना है, हमारे दिल को भी साफ़ रखना है। और मन कैसे साफ़ होता है, दिल कैसे साफ़ होता है? सत्संगत के द्वारा। धर्म के क्षेत्र में बहुत काम किए जाते हैं, हम देखते हैं अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मज़हबों में धार्मिक जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत काम करते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। एक बार किसी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, धर्म के क्षेत्र में बहुत लोग बहुत काम करते हैं, पर सबसे बढ़िया काम कौन सा है, सबसे उत्तम काम कौन सा है जो हमें ईश्वर के नज़दीक ले जाता है? तो मालूम है धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा, वाणी में दर्ज है कि हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा। सिर कर्मन कै कर्मा का मतलब होता है सबसे बड़ा काम, सबसे अति उत्तम काम। जैसे हम गुरु अमरदास जी की वाणी पढ़ती है ना, आनंद साहिब, उसमें हम पढ़ते हैं कि आवहो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावहो सच्ची बाणी, बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणियाँ सिर बाणी। जैसे महाराज जी कहते हैं ना, बाणियाँ सिर बाणी, गुरु अमरदास जी, तैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कर्मन सिर कर्मा। कि भाई मालूम है धर्म के क्षेत्र में सबसे उत्तम काम, सबसे बड़ा काम जो हमें वाहिगुरु जी के नज़दीक ले जाता है, पास ले जाता है, वो है सत्संगत में बैठ के भजन करना, कीर्तन करना। हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा। फिर महाराज जी एक बात और है, अगर सबसे बड़ा काम सत्संगत में बैठ के कीर्तन करना है, कीर्तन सुनना है, तो समस्त संसार ये काम क्यों नहीं करता? केवल कुछ लोग ही क्यों करते हैं? तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, इसलिए आगे की पंक्ति में कि हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन कै कर्मा, कह नानक तिस भयो प्रापत, जिस पूर्व लिखे का लहना। कहते भाई इसलिए सभी लोग ये काम नहीं करते, थोड़े लोग ही ये काम करते हैं सत्संगत में बैठने का, कीर्तन करने का, कीर्तन सुनने का, क्योंकि उनके भाग्य में लिखा होता है, और जिसके भाग्य में नहीं लिखा होता वो नहीं कर पाता है। इसका क्या मतलब है मालूम है? इसका मतलब है कि हमारे भाग्य में लिखा है, तभी हम लोग अमृत वेले सत्संगत में बैठे हैं। गुरु महाराज जी ने लिखा है। हम पर विशेष कृपा है, तभी हम बैठे हैं सत्संगत में कीर्तन करने के लिए और कीर्तन सुनने के लिए। ये बात हमको जान लेनी चाहिए। जैसे रिंकू वीर जी ने बताया कि अमृत वेले की सत्संगत सबसे बड़ी महान है, और ये बात सत्य है।
पंजाब में अभी गेहूं की बिजाई का समय चल रहा है। 15 दिन 20 दिन गेहूं की बिजाई होगी, और अगर ये दिन बीत गए तो फिर अगर गेहूं बीजा जाएगा तो नहीं होगा। क्यों? फिर बीज बोया जाएगा तो क्यों नहीं उगेगा, क्यों पैदा नहीं होगा? क्योंकि उसके उगने का वक्त जो है वो बीत चुका होगा। इसको मालूम है गुरबानी में क्या कहा है? करुत्ता बीज। करुत्ता बीज वो बीज होता है जो समय पे ना बीजा गया हो, जो समय पे ना बीजा गया हो उसे बोलते हैं करुत्ता बीज। बानी में उसको, गुरु ग्रंथ साहब महाराज में उसको करुत्ता बीज बोला गया। आज जब सुबह इस स्थान पे गुरु महाराज जी का प्रकाश हुआ और हुक्मनामा लिया गया, तो मालूम है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का हुक्म आया। और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने आज यहाँ से हमें क्या हुक्म दिया? उन्होंने भी यही कहा कि चेतना है तो चेत ले, निस दिन मैं प्राणी। कि हे प्राणी, तो उसको चेत का मतलब क्या होता है? चेतना का मतलब क्या होता है? चेत का मतलब होता है सिमरन करना, याद करना। सिमरन का मतलब क्या होता है? स्मरण करना। संस्कृत में इसको बोलते हैं स्मरण करना, याद करना। कैसे याद करना? बिल्कुल उसी तरह जैसे एक माँ अपने विदेश गए हुए पुत्र को याद करती है, बेटी को याद करती है, बेटे को याद करती है, वैसे ही उस वाहिगुरु जी को याद करना, गुरु जी को याद करना। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते हैं कि अभी वक्त है आपके पास, आप उस वाहिगुरु को याद करो। कब करोगे? गुरु ग्रंथ साहब महाराज में भगत बीखन जी की वाणी दर्ज है। भगत बीखन जी तो मालूम है क्या कहते हैं? कहते नैनो नीर बह तन खीना, भय केस दुधवानी। भाई कब याद करेगा उसको? जब तुम्हारी आंखों में पानी गिरने लगा, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, तब बोलेगा कि मैंने दर्शन करना है महाराज जी का। जब कानों ने सुनना बंद कर दिया, तब कहेगा कि मैंने कीर्तन सुनना है, मुझे लेके चलो कोई। जब तुम्हारी टांगे जवाब देगी, चलने से तुम सक्षम नहीं रहे, तब बोलोगे कि मैंने सत्संगत में जाना है, अपने पोते को पोती को कि मुझे लेके जाओ, बेटे को बेटी को मुझको लेके जाओ। कब? भगत भीखन जी कहते हैं नैनो नीर बह तन खीना, भय केस धुधवानी। जब तुम्हारे केश सफेद हो गए, मतलब जब तुम बूढ़े हो गए, कुछ करने के सक्षम ही न रहे, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी? तब क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। और आज गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने भी हमें यही सिखाया है कि चेतना है तो चेत ले, निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद बिहात है। छिन छिन थोड़ा थोड़ा समय करके आपकी जो उम्र है वो जा रही है बुढ़ापे की ओर, और एक दिन चले जाना है हमने। कैसे चले जाना है? कहते फूटे घट ज्यों पानी। जैसे मिट्टी का जो मटका होता है ना, फूट जाता है, वैसे फूट जाना है। इसलिए अभी सत्संगत करने का वक्त है, अभी धर्म कमाने का वक्त है। महाराज ये नहीं कहते हैं कि आप अपना कारोबार मत करो, अपने परिवार को मत संभालो। भैया अपना कारोबार भी करो, अपने परिवार को भी संभालो, अपने बच्चों को भी संभालो,
लेकिन कुछ वक़्त उस वाहिगुरु जी के लिए ज़रूर निकालो। और वो कौन सा वक़्त है? वैसे तो सभी वक़्त उनके हैं, पर अमृत वेला उनको याद करने के लिए सबसे बेस्ट वक्त है, सबसे अति उत्तम वक्त है। अमृत वेले कोई भी काम करो। बच्चा जो हमारा कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, वो सारा दिन पढ़ाई करे तो वो उतना सक्षम नहीं हो पाएगा जितना वो अमृत वेले अगर उठ के वो पढ़ाई में अपना ध्यान जोड़ता है तो वो ज़्यादा याद कर पाता है। अमृत वेला है ही ऐसा। दिन में जितना काम हम 8 घंटे में करते हैं, जो अमृत वेले उस काम को करे तो हम उससे बहुत थोड़े वक्त में कर सकते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब महाराज ने अमृत वेले की हमें संभाल करना सिखाया। मैं एक गुरु नानक साहब की बात कह के आपको समाप्ति करूँगा। एक बार अपनी उदासी के दौरान गुरु नानक साहब मध्य भारत में एक जंगल से गुजर रहे थे। तो उस जंगल में एक ट्राइब था, कबीला था। वो ऐसा कबीला था कि उस कबीले में जो बाहर से कोई अगर आ जाता था तो उसको वो मार के भून के खा जाते थे। उसको बोलते थे नरभक्षी कबीला, जो आदमियों को भी खा जाता है। जब गुरु नानक साहब उस कबीले के लोगों के पास गए तो उनको मालूम पड़ा कि कोई बाहर से व्यक्ति आया है, तो चलो उसके मार के खाते हैं। तो जैसे वो अपने घरों में से निकले गुरु नानक साहब जी को मारने के लिए, किसी ने अपने हाथ में पत्थर उठाया, किसी ने भाला, किसी ने तलवार, किसी ने कुछ उठाया। और जब वो गुरु नानक साहब के पास पहुँचे तो वो मार नहीं पाए। उनके चेहरे की तरफ देखा तो उनके हाथ वहीं के वहीं रुके रह गए। फिर गुरु नानक साहब महाराज जी ने उनको समझाया कि भाई, जो काम पशु करते हैं वही आप करते हैं। पशुओं में और आप में, जानवरों और आप में क्या अंतर है? जैसे वाणी में आता ना, करतूत पशु की मानस जात। तो वो समझने लगे। जन्म साखियों में लिखा है कि गुरु नानक देव जी महाराज उनके पास 1 महीना भर रहे और उन्होंने गुरु नानक साहब जी से खूब ज्ञान बटोरा, ज्ञानवान हुए। जब गुरु नानक साहब वहाँ से चलने लगे तो वो गुरु नानक साहब के रास्ते में लम्हे पड़ गए। कहने लगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। उनकी स्त्रियाँ, उनके बच्चे, उनके बुज़ुर्ग, उनके नौजवान कहने लगे, हे गुरु नानक, हम आपको जाने नहीं देंगे, आप हमारे पास रहो। गुरु नानक साहब कहने लगे कि हमें जाना तो है भाई, हमें जाने दो। कहने लगे, महाराज आपने हमें जीवन दिया है, जीवन जीना सिखाया है। तो जिस गुरु ने हमको जीवन जीना सिखाया है, जीवन दिया है, हम उसको कैसे जाने दे सकते हैं? महाराज कहने लगे, भी आपको भय किस बात का है? कहने लगे, महाराज हमको भय इस बात का है कि अगर आप चले गए तो हम फिर वैसे ही बन जाएंगे जैसे पहले थे। हम अब वो नहीं बनना चाहते जो पहले थे। तो गुरु नानक साहब महाराज ने उनको एक जुक्ति बताई। कहने लगे, अच्छा एक आप काम करो, हमने जो आपको शिक्षा दी है, जो आपको उपदेश दिए हैं, जो आपको शब्द सिखाए हैं, आप उनको लिख लो या याद कर लो। कहने, महाराज जी इससे क्या होगा? कहते आगे बताते हैं। आप कहते एक जगह जो है वो मुकर्रर कर लो, पक्की कर लो। आपने क्या करना है, आपने अमृत वेले उस जगह पे इकट्ठे होना है। हो जाओगे? कहते हाँ जी हो जाएंगे।
कहते फिर जो हमने आपको शिक्षा दी है, जो हमने आपको उपदेश दिया है, जो आपने लिखना है या याद करना है, आपने उसको बार बार उचारना है, पढ़ना है इकट्ठे होके। कहते महाराज ये काम भी कर लेंगे, एक तो अमृत वेले करना है, एक संध्या के समय करना है। अमृत वेले बड़ा जरूरी है। कहते महाराज ये तो काम कर लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, पर इससे होगा क्या? तो महाराज कहने लगे कि अगर आप अमृत वेले और संध्या के समय एक जगह इकट्ठे होके हमारे दिए हुए शिक्षा को, हमारे दिए हुए शब्द को आप बार बार गाओगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको ये भय है ना कि हम पहले जैसे नहीं बनेंगे। तो हम आपसे विश्वास दिलाते हैं कि आप तो क्या, आपकी आने वाली नस्लें भी पहले जैसे नहीं बनेंगी, जो करती जाएंगी लगातार। मतलब गुरु नानक देव जी महाराज ने उनको सत्संगत के साथ जोड़ दिया, सत्संगत बना दी उनकी, और सत्संगत के साथ उनको जोड़ दिया, और वैसा ही हुआ। वो फिर नरबख्शी नहीं हुए, वो इंसान हो गए। और ऐसे गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई भगीरथ जी को बोला था। भाई भगीरथ जी गुरु नानक साहब महाराज के पास सुल्तानपुर आए, ओ लोधी व्यापारी थे। कहने लगे महाराज मैं आपसे एक विनती करता हूँ। कहते बताइए। कहने मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ ही रहूँगा अभी मैं। महाराज कहने लगे भाई आपका व्यापार है, आपका परिवार है। कहने लगे महाराज अब मैं परिवार में नहीं रहूँगा, मैं परिवार छोड़ आया हूँ, मैं कारोबार छोड़ आया हूँ, मैं अभी आपके साथ ही रहूँगा। महाराज कहने लगे नहीं, जो हमारे शिष्य हैं उनको परिवार और कारोबार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कारोबार कीजिए। कहने लगे महाराज मैं आपके बिना रह नहीं पाता, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊँगा, मैं व्यापार तो करने चला जाऊँगा, देश विदेश में जाता हूँ सामान खरीदने के लिए, बेचने के लिए, लेकिन अब आपसे इतनी मोहब्बत हो गई, इतना प्यार हो गया कि मैं आपके बिना रह नहीं पाऊँगा। महाराज कहने लगे तू चाहता क्या है भाई? कहने लगा महाराज मैं ये चाहता हूँ कि आप हर वक्त मेरे साथ रहो और मैं आपके हर वक्त साथ रहूँ। तो गुरु नानक साहब महाराज भाई भगीरथ जी को कहने, भाई मनसुख था उसका नाम, उनका नाम, भाई मनसुख जी को कहने लगे कि भाई ऐसे करो, आप जो हमने शिक्षा दी है, जो हमने वाणी उचारी है, आप उसको एक पोथी के रूप में लिख के अपने पास रख लो। और आपने करना क्या है, आपने अमृत वेले उठ के उस पोथी में से वाणी पढ़नी है, और संध्या के समय भी वाणी पढ़नी है। जहाँ भी आप होगे, जहाज में होगे, पानी वाले जहाज चलते थे जिसमें वो व्यापार करता था, जहाज में होगे, ज़मीन में होगे, जहीं भी होगे आपने वो पोथी निकालनी है, और आपने अमृत वेले जागना है, उठना है, वो पोथी निकालनी है, और जो हमारी वाणी है, जो हमारे शब्द है, उसको पढ़ना है। तो महाराज उससे क्या होगा? कहते आप यही चाहते हैं ना कि गुरु नानक साहब मेरे साथ हो, मैं गुरु नानक साहब के साथ हूँ? कहते जी यही चाहता हूँ। तो कहते जब आप वाणी पढ़ेंगे अमृत वेले तो गुरु तुम्हारे साथ होगा और आप गुरु के साथ होंगे, गुरु आपसे दूर नहीं होंगे। तो ऐसे ही महाराज जी ने भाई मनसुख जी को बोला था। तो यही हमें गुरु नानक साहब महाराज की शिक्षा है। मैं अंत में आप सभी सत्संगियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप अमृत वेले अपनी निंद्रा को त्याग के इस सत्संग समागम में हाज़िरियाँ भरते हैं, और गुरु नानक से महाराज जी का हम प्रकाश पर्व मना रहे हैं। उस महाराज जी का जिसने अंधकार को दूर किया अपने वक़्त में, आज भी जिनकी वाणी अंधकार को दूर करते हैं, बाहर के अंधकार को भी और मनों में पए हुए अंधकार को भी जिनकी वाणी दूर करती है। हम उस गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए हम ये सत्संग समागम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद गुरु महाराज जी का, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, गुरु नानक साहब जी का,
उसके बाद सत्संगी जनों का, आपका सभी का धन्यवाद, और ख़ास तौर पे रिंकू वीर जी का भी धन्यवाद कि अमृत वेले आप सब संगत के दर्शन हमें करवाए हैं। क्योंकि जो इकट्ठी होती है ना सत्संगत भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, उनकी सेवा और उनका दर्शन भी बहुत अच्छे भाग्य वालों को मिलता है। तो मैं इसलिए रिंकू वीर जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर फतेह प्रवान कीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की अपार मेहर। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी इतना प्यारा ज्ञान दिया है सारी संगत को। तरस किया गुरु नानक पातशाह ने उन्हें यहाँ भेजा। आप संगत को उनके दर्शन हुए, उन्होंने आप संगत के दर्शन किए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, शब्द ले लेते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक मिनट ले लीजिए, शब्द ले लीजिए। शब्द अगर ले लेंगे आज तो प्रकरण पूरा तो हो नहीं पाएगा, पर बात फिर भी निकलनी है और रूट भी लंबा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ले लेते हैं, शब्द ले लीजिए, देखते हैं जैसे गुरु कराए। टहल गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की टहल गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की टहल गुरु की सेवा, गुरु की
की आज्ञा पाए। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाए। गुरु की सेवा, 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 गुरु की सेवा। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की सेवा, 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 गुरु की सेवा। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, सेवा सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाए। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाए। जब ते दर्शन पेटे साधु पल दिन सोए आए। भले दिन सोए आए, भले दिन सोए आए। जब ते दर्शन पेटे साधु पल दिन सोए आए। भले दिन सोए आए, भले दिन सोए आए। महानंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए। पुरख विधाता पाए, पुरख विधाता पाए। महानंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए। पुरख विधाता पाए, पुरख विधाता पाए। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा,
की आज्ञा पाए।
आज्ञा पाणी। आज्ञा पाणी। भीतर वसे आता दुख परम पापा गाता। दुख परम पापा गाता, दुख परम पापा गाता।
अचिंता सोच सोचा सोग लोभ मोह था का। सोग लोभ मोह था का, सोग लोभ मोह था का। चिंत अचिंता सोच सोचा सोग लोभ मोह था का। सोग लोभ मोह था का, सोग लोभ मोह था का। और मैं रोग मिटे कृपाते जमते पए विपाका। जमते पए विपाका, जमते पए विपाका। और मैं रोग मिटे कृपाते जमते पए विपाका। जमते पए विपाका, जमते पए विपाका। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, सेवा, गुरु की आज्ञा गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाणी। गुरु की टहल,
गुर कै कुर्बानी, तिस गुर कै कुर्बानी, तिस गुर कै कुर्बानी। कहो नानक जिन जमते काढ़े, तिस गुर कै कुर्बानी, तिस गुर कै कुर्बानी, तिस गुर कै कुर्बानी। गुरु की सेवा, 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 गुरु की सेवा। गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, गुरु की सेवा। गुर की टहल, गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पानी। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पानी। गुर की टहल, गुरु की सेवा, सेवा गुर की आज्ञा पानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की टहल, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा पाणी। शब्द के अर्थ लेके बैठे तो भी समय हो जाएगा, पर कर लेना है सेवा का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने थोड़े दिन पहले पॉइंट डिस्कस किया था, सेवा का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। महापुरुषों के वचन है कि जैसे पक्षी को उड़ने के लिए दो पंखों की ज़रूरत होती है, एक पंख से वो नहीं उड़ सकता। प्रभु को पाने के लिए हमें भी दो पंख चाहिए, एक सेवा, एक सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल सिमरन हो, सेवा ना हो तो भी प्राप्ति नहीं होगी। केवल सेवा हो, सिमरन ना हो तो भी प्राप्ति नहीं होगी। सेवा वो सेवा है जिससे एक बर्तन तैयार होता है, जिसमें नाम रूपी अमृत ठहर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदी को चलने के लिए दो किनारों की ज़रूरत होती है, प्रभु को पाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। पर सेवा को लेके हमारे में इतने मतभेद हैं कि सेवा होती क्या है, सेवा करते कैसे हैं, सेवा कहते किसे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम और सेवा में अंतर होता है। हम जो करते हैं 90% वो काम होता है, सेवा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो गुरुद्वारे में आके क्यों ना करते हो। जिस सेवा में सिमरन
शामिल नहीं। संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वालों के वचन। जिस सेवा में सिमरन शामिल नहीं वो सेवा नहीं, काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कोई जोड़े घर में सेवा कर रहा है और बातें कर रहा है तो वो काम कर रहा है, सेवा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जोड़े घर में सेवा कर रहा है और साथ में सिमरन कर रहा है, नाम जप रहा है, तो वो सेवा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं ना, सेवा करते बहुत लोग हैं, कमाते कोई बिरले। बिच दुनिया सेव कमाई है, ता दरगे पैसे नहीं चाहिए। करने और कमाने में फ़र्क होता है। पूरा दिन एक आदमी दुकान पे बैठा रहे पर कमाए कुछ ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाना मेन है, सेवा कमानी आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बहुत सारे लोग सेवा करते दिखेंगे आपको, सैकड़ों। अब लंगर घर में जाओगे 200 लोग लंगर बना रहे हैं। दास होकर आया था, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में बनता है तो बहुत सारे सेवादार हैं, भीड़ लगी होती है, 25-30 पतीले रखे होते हैं। और खुशी होती है जाके देख के कि अभी समझ गए हैं ये, क्योंकि दास बहुत बार चक्कर मारते हैं, अचानक अब समझ में आ गया इन्हें, गुरु मेहर करे, क्योंकि सिमरन कर रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज़्यादा करके लोग नाम जप के बना रहे होते हैं, अब ये सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है। हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नार। हाथों से सेवा करनी है, चित्त नाम में जोड़ना है, तब जाके सेवा होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सेवा के कई पहलू हैं, कई, इसकी कितनी डिटेल हम ले चुके हैं कई बार। आज फिर जो कुछ पहलू बाकी थे उस पर रोशनी डालनी थी गुरबानी के आधार पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारी घटनाएं हैं, पर 6 बजने वाली है। मुझे कहा गया था 5:30 समाप्ति कर देना, क्योंकि प्रभात फेरी की गाड़ी निकलनी है और सारी संगत प्रभात फेरी में शामिल हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज संडे का दिन है तो सारी संगत के चरणों में बेनती है। एक तो सिंह साहब भी आए हैं, वो भी प्रभात फेरी में दर्शन देंगे आप सबको, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, पर वो दर्शन देंगे सबको। तो बेनती है कि सब जरूर चले साथ में। तो ये प्रकरण कल ले लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि अधूरा रह जाएगा, कोई भी बात शुरू की अधूरी रह जाएगी। तो कल ये प्रकरण ले लेंगे। कविता भी लेनी थी, वो भी प्रभात फेरी में ले लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कविता प्रभात फेरी में ले लेते हैं, ये प्रकरण कल ले लेते हैं और आनंद लेते हैं। गुरु मेहर करे, ये समा जो गुरु साहब जी ने बख्शा है, पीछे सर पे आशीष देने बैठे हुए पीछे साथ में, मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे कोई पहुँचे हुए महापुरुष, महाज्ञानी, कोई विद्वान आकर जब साथ में बैठते हैं और आशीष देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे गुरु आज बहुत प्रसन्न हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेरे करे। आज के लिए दास माफ़ी मांगता है, क्योंकि समय नहीं है। शब्द ले लिया है, यही शब्द कल लेके या नया शब्द लेके कथा ले लेंगे कोई, इसी को आगे बढ़ेंगे, समझेंगे सेवा होती क्या है और सेवा का फल क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होती है साकाम सेवा, एक होती है निष्काम सेवा। जिसने निष्काम सेवा कर ली, जिसे ज्ञान हो गया, वो सेवा के बाद केवल सेवा ही मांगता है और कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए समाप्ति कर देते हैं। गुरु की सेवा, 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 गुरु की सेवा। गुर की टहन, गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाए, गुर की टहन, गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाए, गुर की टहन, गुरु की सेवा, गुर की आज्ञा पाए। गुरु की सेवा,
की सेवा, गुरु 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 की सेवा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज की प्रभात फेरी की रूट तो सबको पता ही है, नेहरू चौक, सिरी चौक, फिर आगे। बेनती है चरणों में ज़रूर साथ में चलिएगा। और कल की रूट देख लीजिए, क्योंकि जिन जिन के घर रास्ते में आएंगे उन्हें सत्कार करना होता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। कल गोल मैदान से मैकडोनल्ड, ओवन डिलाइट, एवन पानीपुरी, नेचुरल आइसक्रीम, सचखंड दरबार, कोणार्क रेजिडेंसी पे समाप्ति है। आज भी समाप्ति वहाँ पे गाड़ियाँ भी साथ में जाती हैं। कोई बुजुर्ग चले, कोई चले तो उन्हें घर वापस छोड़ा जाएगा। गाड़ियाँ, बसें सब साथ में जाती हैं। तो गुरु नानक मेहर करें। मुझे सेवादार सुबह बता रहे थे कि एक एक बस के 15-15 चक्कर लग रहे हैं। भाई साहब बसें और चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत खुशी हुई मुझे। मैं चाहता था कि बसें और लेनी पड़े, संगत इतनी बढ़ जाए कि बसें और लेनी पड़े। गुरु नानक मेहर करें, गुरु नानक मेहर करें। तो सारी संगत के चरणों में बेनती, कल का ध्यान रख लें। कोणार्क रेजिडेंसी पे समाप्ति है। गोल मैदान, मैकडोनल्ड, ओवन डिलाइट, एवन पानीपुरी, नेचुरल आइसक्रीम, सचखंड दरबार, कोणार्क रेजिडेंसी पे समाप्ति है। और आज ब्लड डोनेशन कैंप भी है। सबने कल हाथ खड़े किए थे कि एक बोतल खून देंगे, डर डर के हाथ खड़े किए थे सबने। धन गुरु नानक। एक बोतल ही मांगी है भाई, और भला ही होगा इसमें। धन गुरु नानक। जो बहुत गरीब लोग हैं ना, जिनके पास पैसे नहीं होते हॉस्पिटल में देने के लिए, ये सारा ब्लड आपका वहाँ पे सेवा में जाता है। हमारी टीम ही देती है। हमारी टीम के जो संभालते हैं ना, दीपक लुंड जी हैं, उनके पास कार्ड्स होते हैं सारे। जिसको भी शहर में ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतमंद है, वहाँ पहुँच जाता है, उन्हें वो कार्ड देते हैं और फ्री में उन्हें ब्लड मिलता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करें। हम सब दास भी आएगा, ज़रूर ब्लड डोनेट कीजिएगा। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।